जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बात होने वाली है दो शेयर के बारे में। एक 20 रुपये वाला शेयर है, क्या उसके अंदर अभी जंप आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है? 20 रुपये वाला शेयर अगर आने वाले टाइम में 30 रुपये या फिर 35 रुपये या फिर 40 रुपये पहुँच जाए तो पैसा अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन रिसर्च करनी पड़ती है, क्या पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे हम रिसर्च करें हम कैसे रिसर्च करें अपने से कि हमें पता चल जाए कि ये शेयर आगे आने वाले टाइम में भागेगा या नहीं भागेगा। ठीक है, क्या देखना होता, अगर इसी शेयर की रिसर्च हमें करनी होती है तो कैसे करते। अब से कुछ समय पहले चले जाएं, कोरोना वायरस के टाइम पे 300 रुपये का शेयर था। अगर उस समय हमें इसकी रिसर्च करनी है कि ये आने वाले टाइम में 900 रुपये, 1000 रुपये या 300 से 600 रुपये जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी होती है। देखिए, ज़्यादा चीज़ें आप चेक करें ना करें, लेकिन कम से कम इतनी मेहनत कर लें, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है कि क्या ये बैंक आगे आने वाले टाइम में टिका रहेगा क्या नहीं टिका रहेगा। अगर ये मालूम आपको हो जाता है स्टार्टिंग में कि क्या ये बैंक आने वाले टाइम में 10-12 साल चलेगा क्या नहीं चलेगा, जी उससे कैसे होगा। अरे मेरे भाई, बड़ा ही आसान है कि लोग बैंकों के अंदर एफडी कराते हैं, 10-10 साल के लिए कराते हैं। कुछ तो उन्होंने रिसर्च करी होगी, कुछ तो पढ़ा होगा उन्होंने उस बैंक के बारे में जिसकी वजह से वो एफडी कर रहे हैं। तीसरा, कोई टिकेगा क्या नहीं टिकेगा आने वाले टाइम में, उस चीज से पता चलता है प्रॉफिट। आपकी एक कंपनी है, जी हाँ, मेरी एक कंपनी है। अच्छा, आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी को लगातार पिछले 10 साल से नुकसान हो रहा है, पिछले 2 साल से नुकसान हो रहा है, 3 साल से नुकसान हो रहा है। क्या होगा जी, क्या होगा? आपको बंद करनी पड़ेगी मेरे भाई। कैसे सैलरी दोगे आप? बंद हो जाएगी वो कंपनी। लेकिन अगर आपकी कंपनी को लगातार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो अनुमानतः है कि वो आने वाले टाइम में चलेगी। वोडाफोन आइडिया को क्यों बोल रहे हैं लोग कि आने वाले टाइम में बंद हो सकती है या फिर उसको बड़ा फायदा नहीं होगा? उसके पीछे का कारण क्या? अगर फायदा होगा भी तो कर्ज में चला जाएगा, तो कंपनी वैसी की वैसी रही, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। समझ बात आ रही है? सारी चीजें, सब्सक्राइबर घट रहे हैं, तो ये रिसर्च होती है। देखिए, कोई आपको बताने के लिए आएगा नहीं, आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। भेड़ चाल में चलोगे तो आप जरूर नुकसान। देखिए, जब तक आप इस स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी रिसर्च नहीं करते हैं, अपने से मेहनत नहीं करते हैं, कुछ हाथ आपको आने वाला नहीं है। इस चीज को मान लीजिए। जब अपनी रिसर्च मजबूत रहेगी, और रिसर्च करना क्या इतना हार्ड हो गया कि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, हम तो रिसर्च कर नहीं सकते। अरे भाई, जो वो रिसर्च करके दे रहा ना, उसकी रिसर्च कितनी फेल होती है मानते हैं? जो आपको आसपास ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले लोग, ये जो आपको रिसर्च करके देते हैं, कितनी फेल होती है। जब मार्केट के अंदर धड़ाम से गिरावट हो जाती है तो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स जैसे भी फेल हो जाते हैं। समझ बात आई? तो आपको यहाँ पर क्या चीज समझनी चाहिए, क्या? देखिए, पैसा तो लॉन्ग टर्म में बनेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर जाए तो उसको फेल नहीं बोलते। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट गिर जाए तो उसको फेल नहीं बोलते। क्यों? क्यों नहीं फेल बोलते? क्योंकि जो भी रिसर्च आती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है। जो भी रिसर्च आएगी वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगी। होता क्या है कि हमने अपने माइंड में इस तरह का सेटअप बना के रखा हुआ है कि शेयर किसी ने बताया, वो गिर गया, वो तो पागल है। शेर किसी ने बताया, ये तो गिर गया, वो तो पागल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में बनता है। शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इंटरनल इश्यूज भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, थोड़े दिनों पहले रसिया यूक्रेन था, अब इजराइल इजराइल और ईरान की ठंडक अभी हो ही नहीं रही है। वो लगातार लड़ाई लड़ाई चल रही है। धीरे धीरे अगर ये कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी मार्केट के लिए। शायद आने वाले टाइम में कम हो जाए या आगे बढ़ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल रसिया यूक्रेन का थोड़ा सा मामला ठंडा है। आगे ऐसा कुछ ना हो, इजराइल ईरान को देखते हुए और दूसरे देश लड़ाई ना करे तो मार्केट थोड़ा सा सही ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ईरान रसिया यूक्रेन की लड़ाई को अगर हम बात करते हैं, रसिया यूक्रेन की लड़ाई को कोई महत्व दिया ही नहीं मार्केट ने, मार्केट रुका ही नहीं। इसराइल ईरान को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि मैटर थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि क्योंकि मैटर बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि मिसाइलें बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या समझ में बात आ रही है आपको कि रिसर्च करनी अपनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है,
किसी कंपनी के रिजल्ट्स आए, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए थे, एक दिन के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, वो तेज़ी के साथ साथ बैंक निफ्टी इतनी ज़बरदस्त भाग गई कि पैसा पैसा लोगों ने बना लिया। जो जुआ खेलने वाले हैं, कॉल पुट लगाने वाले हैं, उन्होंने कॉल पे दाव खेला, अच्छा पैसा बना कर ले गए। ठीक है, मैं तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर भाग सकता है मंडे के अंदर। देखिए, भागेगा नहीं भागेगा वो समय बताएगा। कभी कभी SBI के अंदर ऐसा होता है कि रिजल्ट आ जाते हैं, वो 1-2 दिन 3 दिन भागता नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने का या 4 महीने का आगे का डेटा देखें तो बड़ा जंप उसके अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर एकदम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, समय आपको अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा। ठीक है, समय आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स Q2 के बहुत बढ़िया आए हैं। क्या रिजल्ट्स देख के हमें दाव खेल देना चाहिए? ऐसी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका प्राइस कितना है, क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका मार्केट कैप कितना है, सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। दोस्तों ध्यान लगाइए, पैसा नहीं बनेगा नहीं तो। कितना मार्केट कैप है? लगभग 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, 8,85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि 1,259 रुपये का भाव चल रहा है, इसका हाई अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 1,362 रुपये के आसपास है। क्या 1,300 रुपये का ऊपर का हाई टूट जाएगा? क्या 50-60 रुपये की तेज़ी बन जाएगी? क्या ऊपर ही खुलेगा? बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर खुलेगी? अभी तो फ्राइडे को गिरावट थी बैंक निफ्टी के अंदर, क्या बहुत बड़ा तूफान सा आने वाला है मार्केट के अंदर? इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा। ये शॉर्ट टर्म का आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। मेरा कहना यही है कि रिजल्ट्स इस कंपनी के कूल हो जाइए थोड़ी देर के लिए। रिजल्ट्स इस कंपनी के अच्छे हैं, गिरावट अगर मिलेगी तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बस ये है। मंडे को क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला ये अपने माइंड में आप लेकर चलें। वो कॉल पुट वाले, जुआ खेलने वाले, वो जो अपने माइंड में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। फिलहाल तो मेरी राय ये है कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं कंपनी के, ये आपके लिए बढ़िया बात है। इस शेयर को लेकर मैंने एक बात आपको कह के रखी हुई है कि ये जीवन भर आपको पैसा देने वाला है। गिरावट पे खरीदें, तेज़ी में बेचें, गिरावट पे खरीदें, तेज़ी में बेचें। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ऑनलाइन के लिए, हमें कम से कम 4,000-5,000 रुपये का ही कुछ मिल जाए, हम उससे पैसा कमाते रहें। गिरावट में बढ़िया कंपनी आपको मिलती है, आप चूक जाते हैं। भाई स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, बहुत सारे लोग तड़प के परेशान होके, देखिए अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद थोड़े दिन आप स्टॉक्स के अंदर करेंगे, घूम फिर कर फिर वहीं पर आप पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक दिन में 4-4, 5-5 गुना पैसा दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी कोई नहीं जानता है कॉल पुट की। क्या कि पिछले कितने समय का भी डेटा उठा के देख लीजिए, सेबी ने क्लियर कर दिया है कि 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो गए, 90 लोग खत्म हो गए, 100 में से बचे ही नहीं है। बड़ी मेहनत करी, उनके पास 4-4 LCD लगी होती थी, 5-5 लैपटॉप थे, इतनी सारी टीम थी, नहीं बच पाए। अच्छा पैसा कमाया लेकिन खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो पहली रिसर्च आपको समझ में आ गई कि अच्छी मजबूत कंपनी से भी पैसा एकदम नहीं बनता है। आपको देखना चाहिए कि मजबूत कंपनी क्या टूट जाऊं यहाँ पर, नहीं, मार्केट कैप देखना। अब यहाँ पर क्या 10 गुना 20 गुना पैसा बनने वाला नहीं, रुक जाइए, थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि मार्केट कैप कितना है बड़ा। तो यहाँ से पैसा कैसे बनेगा? अच्छी खासी गिरावट, तेजी में बेचना है, गिरावट पे खरीदना, तेजी में बेचना है, गिरावट पे खरीदना है, ये काम आपको करना है इस शेयर के अंदर, और जिंदगी भर पैसा कमाते रहिए। तो एक ऐसी बहुमूल्य जिसका मूल्य नहीं है, वो ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये पैसा हमेशा आपको देता रहेगा। इससे बड़ी क्या बात निकल कर आ गई? बस आपको एक काम करना है, गिरावट पे तो खरीदना है, साथ में एक बार में पैसा नहीं लगाना है। ये सभी चीज़ सभी शेयरों के लिए है। आजकल देखिए लोग बहुत पछता रहे हैं, उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, शेयर सामने पड़ा हुआ है, कूड़े के भाव में मिल रहा है। आपने सोचा था गिरावट तो होगी नहीं कभी भी, गिरावट आपके सामने है। तो अपने से कभी मत सोचिए कि गिरावट नहीं होगी, गिरावट की 100% तैयारी करके रखें। अगर स्टॉक मार्केट में जिंदा रहना चाहते हैं, आप में से सारे लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन ये युद्ध को जो जीत गया, ये युद्ध है एक प्रकार का, दिमाग के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, ये बहुत बड़ा युद्ध है। बार बार आपका माइंड यही कहेगा, लालच के बीच में और पेशेंस लेवल के अंदर। देखिए दुखों का कारण सिर्फ एक ही है, क्या? आपकी इच्छाएं नहीं मर रही हैं। अब इसी बैंक को अगर देखेंगे ना, ये आपसे एफडी उठाता है, एफडी आपसे लेगा, मार्केट में लोन बांटेगा, उसके बीच का देखिए 7% पे आपको एफडी का रेट देगा, 6% 7% जो भी माने, ऊपर 11-12% पे मार्केट में लोन बांटेगा आपसे पैसे लेके, बीच में दलाली का ही तो काम कर रहा है। या फिर एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ कि एफडी लीजिए भैया, पैसा दीजिए, आगे पैसा देगा। ठीक है, यही तो काम है चल रहा है बैंक का, और क्या काम है? कुछ नहीं। जो बीच का पैसा है
जो ऊपर से 12% लिया लोन वाले को और आपको 7% दे दिया, 4% जो बचा आपका उससे प्रॉफिट कमा रहा है और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। मैं दिखाऊंगा भी आपको क्वार्टरली कितना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन पेशेंस लेवल और ये भी कहने लगे मैं भी कॉल पुट खेलूंगा तो हो गया काम सारा। समझ बात आई? चलिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट से पहले हम देखेंगे रेवेन्यू कंपनी का 1 साल पहले कितना आता था, 38,000 करोड़ का। उसके बाद 40,000 करोड़ का। देख लीजिए किस तरीके से बढ़ रहा है, 42,000 करोड़ का। उसके अगले क्वार्टर में 44,000 करोड़ का। अभी देखेंगे 46,326 करोड़ का। ठीक है, तो अच्छा खासा ही ऊपर की तरफ जंप देखने को मिला रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर ब्याज की कमाई की भी देखेंगे तो अच्छा खासा वो भी बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं, डायरेक्टली हम जंप मारते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो अभी देखेंगे 13,906 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। आप देख लीजिएगा 13,906 को भाग करके देख लीजिएगा किससे, 90 से, तो आपको एक दिन का पता चल जाएगा कि कितनी कमाई हो रही है पिछले 3 क्वार्टर से। पिछले 3 क्वार्टर में कितना, पिछले 1 क्वार्टर से 3 महीने से, मतलब कि कितनी कमाई कंपनी की हुई है। ठीक है, 1 साल पहले इस कंपनी को कितने का प्रॉफिट था, 11,351 करोड़ का। उसके बाद 11,515 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 12,000 करोड़ का। उसके बाद 12,463 करोड़ का। अब सीधा सीधा 13,906 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। त्यागी टेनेटिव्स, आप हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर, मार्केट में पैसा कितना फंसा हुआ है। चलिए उसका ही परसेंटेज देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं ग्रोस एनपीए, तो देखेंगे 2.15% होता था पिछले क्वार्टर में। अब कितना है, 1.97% घटा। चलिए और थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, तो पहले कितना, 1 साल पहले कितना होता था, 2.48% का। ठीक है, उससे घटा ही है। ठीक है, तो अगर पिछले क्वार्टर की अगर बात करते हैं नेट एनपीए की, तो देख लीजिए 0.43 था, अब कितना है, 0.42%। और दूसरे बैंकों का देखते हैं, कोटक बैंक की, इंडसइंड बैंक के अंदर देखते हैं। देखिए अगर फ्राइडे की गिरावट की अगर बात करते हैं, इतना जो भूचाल मचाया है, देखिए जो स्टार्टिंग की चिंगारी लगती है ना, वो चिंगारी लगाई थी इंडसइंड बैंक ने। 17-18% गिर के बैंक निफ्टी को गिराया। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि रिटेल निवेशकों ने माल बेचना शुरू कर दिया, जबकि फ्राइडे को 3-3.5 हजार करोड़ का ही लगभग माल बेचा है। किसने, एफआईज ने 5,000 करोड़ का बेचा भी नहीं है पूरा। ठीक है, जो कि नॉर्मली 5,000 करोड़ का बेचते हैं। उसके बाद भी देखिए जबरदस्त भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि रिटेल निवेशक कह रहा कि अब तो कुछ बचेगा नहीं, बस अब सब कुछ ही खत्म है। आज समझ में नहीं आ रहा कि भाई सब कुछ कैसे खत्म है। शेयर गिरने का मतलब कंपनी खत्म हो गई? बताइए, इतने सारे शेयर मैंने आपको दिखा के रखे हुए हैं कि जो एक महीने के अंदर 30-30, 40-40% भागते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जो इन सारी गिरावटों को झेल गया, समझ गया कि कैसे कैसे पैसा बनता है, ऐसी बड़ी गिरावटें होंगी तो उसको कैसे टैकल कैसे करना है, उसको कैसे झेलना है, उसको सीधा फंडा है। ये जो आपके पास पैसा है, बस यही हथियार है। इसको एक बार में लगा दिया, स्टॉक मार्केट ने आपके गर्दन पे हथौड़ा मार दिया। थोड़ा थोड़ा करके लगाया, आपने पैरों के नीचे दबा दबा के स्टॉक मार्केट को मार दिया। ये जो पैसा है, इसको कैसे आप कुल मिला के खरीदारी कैसे कर रहे हैं। जितनी देर तक खरीदारी की जाएगी, मार्केट में आप जाते हैं, जल्दी से गए एकदम खरीदारी कर ली, पता चला कि और दूसरा वही सामान सस्ता मिल सकता था, लेकिन आप जल्दी से गए एकदम लेकर आ गए। ठीक है, टमाटर दूसरा साइड में कह रहा कि भाई 80 रुपए किलो, आप गए किसी दुकान पे 100 रुपए किलो लेकर एकदम तुरंत आ गए, 20 रुपए का नुकसान ले लिया तुरंत आपने। लेकिन आप मार्केट में अच्छे से घूमे, देखा भाव सही तरीके से आपने, तो आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए खरीदना, बस सिर्फ 1 सेकंड के अंदर खरीद कर डाल दिया 1,000 शेयर, नीचे शेयर गिर रहा। ये किसने बताया आपको कि बस सिर्फ एक ही बार में खरीदना होता है शेयर? मेरे भाई एसआईपी करनी होती है आपको। किसी भी शेयर को लेके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसी के बिहाफ पर पैसा बनेगा। आप देखिए एक्साइटमेंट में जाएंगे कि 1,000 शेयर मार देता हूँ, ये कल भागने वाला है, परसों भागने वाला, नहीं मालूम है। वो गिर जाएगा तो आपको बड़ा परेशानी है। भाग गया अच्छी बात है, लेकिन कई बार पहले भाग चुका था आपका शेयर, इसलिए आपने खेल दिया। उसके बाद आपका गिरावट हो गई, बड़ी गिरावट हो गई, आप फंस गए। आपके पास कोई कोई हेल्प करने वाला है आपकी? आपका पैसा ही तो आपकी हेल्प करता। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन ये कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि एक बार में शेयर मत खरीदिए, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। लेकिन आपने तो सोचा कि त्यागी टेनेटिव्स तो पागल है, होगा
हमने तो पहले कई बार पैसा कमाया। भाई जब गिरावट होती है ना तब अक्ल आती है कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कभी लालच बनेगा। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हमने तो अभी सिर्फ 50 ही शेयर खरीदे और हमें तो 500 शेयर खरीदने थे और शेयर भाग गया, क्या करें? कोई बात नहीं, भाग गया, कम प्रॉफिट बना, कोई नहीं, रूल नहीं तोड़ना है। नियम नियम है। कभी प्रकृति का नियम देखा कि कोई ऐसा इंसान हो जो पिछले 500 साल से जी रहा हो, 1000 साल से जी रहा हो? नहीं। उसका नियम है कि तुझे मरना है तो मरना ही है। मर जाते हैं ज़्यादातर लोग 70 75 80 साल के होकर 100 साल टच ही नहीं कर पा रहे हैं। समझ बात आ रही है? जी हाँ, समझ में क्या समझ में आ रहा है? नियम मत बदलिए, डिसिप्लिन में रहिए, पैसा बनेगा। तो रिजल्ट ऑलरेडी मतलब ओवरऑल मिला के बढ़िया है। नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा जंप है। जो दिक्कत परेशानी होती है बैंक को ग्रोस एनपीए की, वो भी कम है। तो शायद यहाँ पर देखिए ऑलरेडी तेजी बनी हुई है इस शेयर के अंदर। ये पिछले 1 साल से लगातार भाग रहा है, पिछले 5 साल से लगातार भाग रहा है। 300 रुपये का शेयर होता था कोरोना वायरस के टाइम पे, ठीक है। तो एकदम एक्साइटमेंट में बताइए, बढ़िया कंपनी मिल गई आपको, अच्छा रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट दिखा रही, गिरावट का वेट करें, वो बेटर तरीका है। चलिए, तो अगला शेयर है यस बैंक। क्या करें इसके अंदर? जी, ये पहले 400 रुपये गया था, अभी भी चला जाएगा क्या? नहीं, मुश्किल है अभी जाना। अभी बड़ी दिक्कत रहेगी। मार्केट कैप देखिए, अब ये 19 रुपये का शेयर, आपको तो लगता होगा कि 10,000 5,000 20,000 करोड़ का ही मार्केट कैप होगा। अगर होता तो बहुत अच्छी बात थी, शेयर रुकता भी नहीं, फिर काफ़ी ऊपर पहुंच जाता। मार्केट कैप उतना नहीं है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 60,000 करोड़ का। और ऊपर पहुंचना बड़ा मुश्किल रहेगा। किसी को लगता है कि यहाँ से 10 गुना 20 गुना हो जाएगा, तो शायद नहीं हो पाएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं हो पाएगा, कहा कुछ नहीं जा सकता आने वाले टाइम में, लेकिन मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप कुछ होता है, समझिए पहले, ठीक है। तो यस बैंक के भी रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट्स ठीक हैं, इतने ख़राब नहीं है 20 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग। तो आने वाले टाइम में ये, जैसे कि मैंने बताया कि बीच बीच में गिरावटें होती रहेंगी। हो सकता है कि जैसी अभी गिरावट चल रही है 15 रुपये तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में जो इसने हाई बनाया 32 रुपये 85 पैसे का, ये टूट सकता है आने वाले टाइम में। नीचे की साइड में सारे लोग मना करते थे 10 रुपये बेकार है, 15 रुपये बेकार है। मेरा भाई बेकार हो कुछ भी हो, इस शेयर ने 32 रुपये मार दिया, 15 पे कवर किया, 10 पे भी कवर किया, मार दिया ना, काम हो गया। आगे कुछ नहीं, रिसर्च थी, कामयाब हो गई। अब ये है कि आने वाले टाइम में अगर आप टाइम देते हो तो ये 32 रुपये फिर मार सकता है, लेकिन बस समय दीजिए। 50% रिटर्न अगर 5 साल में ही बन जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी एफडी में 10 साल में बनते हैं। चलिए, लेकिन जब भागेगा रुकता नहीं है। 15 दिन 20 दिन के अंदर ही 30 रुपये पहुंच जाता है जब भागेगा। जिस दिन, किस दिन भागेगा ये किसी को मालूम नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं यस बैंक को, तो 6,700 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 6,900 करोड़, 7,400 करोड़, 7,700 करोड़, और अभी देखेंगे 7,737 करोड़। क्वार्टरली देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, फ्लैट ही है। तो फ्लैट से हो सकता नाराज हो जाएं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो ठीक है। ओवरऑल मिला के देखते हैं, ठीक है। फिलहाल देखेंगे 7,400 से 7,700, 7,000 फ्लैट भी कोई ख़राब नहीं होता। आप अपनी पोजीशन पर रुके रहते हैं तब भी ये एक अच्छी ही बात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, देखिए तो नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 567 करोड़ का, उससे पहले 516 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 467 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 243 करोड़, उससे पहले 229 करोड़। तो प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार जंप देखने को मिली है। 229 करोड़ से सीधा सीधा 567 करोड़ 1 साल के अकॉर्डिंग। और अगर क्वार्टरली देखें तो कोई खास परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी बात है। क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी है। अब देखते हैं मार्केट किस तरह का रेस्पॉन्स देखता है। फिलहाल देखिए गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो चीज़ दिक्कत की अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो चुकी हैं। तो शायद यहाँ पर रुक जाए, इससे ज़्यादा ना गिरे। लेकिन एफआई का मालूम नहीं है कि वो क्या करेंगे। इस समय आपको ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आपने वो शेयर खरीदा, आपने गलती कर दी, वो तो बेकार था, वो तो गिर गया, इससे ना खरीदता तो। देखिए ये सारी चीज़ें सोचने के लिए, इमोशनल टच आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल में अगर आप आएंगे तो शेयर को गिराने बढ़ाने में पैसे की जरूरत पड़ती है। शेयर कोई पैसा मतलब शेयर खरीदना, और बड़े शेयर को गिराने में पैसा निकालना। तो बड़ा प्लेयर ने जबरदस्त पैसा लगाया हुआ था नीचे के लेवल पे, अगर वो रुक ही नहीं रहा है, लगातार माल बेच रहा है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? अगर कोई बड़ा प्लेयर बेच रहा है, ये तो उसका एक नियम हो गया कि अगर कोई बेचेगा तो वो शेयर गिर जाएगा, वो एक नियम के तहत है। तो इसमें आप अपना ना टच करें कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, मैंने तो सब कुछ ठीक चेक किया था, अब वो बेच कर निकल जाएगा, हल्का हो जाएगा धीरे धीरे।
फिर से खरीदारी आएगी अगर आपका शेयर बढ़िया है तब। चलिए, तो अगर हम नेट एनपीए देखने की कोशिश करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे ही देख लेते हैं। कितना था 1.70%, अब कितना हो गया 1.60%। तो ग्रोस एनपीए घटा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे नेट एनपीए 0.50% से 0.50% ही है, तो अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो दोनों कंपनियां यहाँ प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। फिलहाल देखेंगे तो एक तेजी ज़्यादा दिखा चुका है और एक नीचे गिरा हुआ है। तो अब यहाँ पर डिसाइड कीजिए, आने वाले टाइम में फ्यूचर में दोनों पैसे बना के आपको देंगे। एक तो गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा, उस तरीके से पैसा बना के देगा। और ये शेयर भी गिरेगा बढ़ेगा उसी तरीके से पैसा बना के देगा, यस बैंक भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके 50-60-70% तक पैसा बना के दे सकता है। उससे ज़्यादा उम्मीद अभी ना करें तो अच्छी बात है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।